Hello friends, welcome to our YouTube channel Compilation. My name is Amit. Let's begin our discussion for today. Exercise 1.4, question number 1. Find the union of each of the following pairs of set. X is 1, 3, 5 और Y है बेटा आपका 1, 2, 3. तो X यूनियन Y इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1, 3, 5 लिखोगे बेटा. 1 ऑलरेडी लिख चुके हो, 2 और 3 ऑलरेडी लिखे. So that means X union Y is 1, 3, 5 and 2. Then second part, A है A E I O U और B set है बेटा A B C. So A union B क्या आएगा बच्चे? A E I O U. A ऑलरेडी है, B रहता है, राइट डाउन B और C रहता है. तो A union B is A E I O U and B and C. Next is C part, third part. Set A collection of all those x such that x is a natural number and a multiple of 3. Set A बनेगा आपका बेटा 3, 6, 9, 12 and so on. Set B है collection of all those x such that x is a natural number less than 6. तो set B रहेगा आपका natural numbers starting from 1, 2, 3, 4 and 5 and less than 6. So third part is set A is this, set B is this. Set A union B will be 1, 2, 3, 4, 5. 3 already there, write down 6, 9, 12 and so on. Next है बेटा आपका fourth part. Next है आपका fourth part. Set A is collection of all those x such that x is a natural number and x is lying between 1 and 6. बेटा इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, 6 इंक्लूड है. नेचुरल नंबर फिर स्टार्ट होंगे बेटा 2, 3, 4, 5, 6. सेट ए ये बन जाएगा. एंड सेट बी collection of all those x such that x is a natural number between 6 and 10. 6 and 10 दोनों इंक्लूड नहीं है बेटा. 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा. Then we have A union B for the fourth part. You will write 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then we have beta fifth part. Set A is 1, 2, 3 and set B is empty. So A union B, you write 1, 2, 3. Empty set तो empty है, nothing is there. So we are left with A union B is 1, 2, 3. Question number 2. Let set A is equal to A comma B और set B में बेटा एलिमेंट है A, B और C. Is A a subset of B? Yes, A is a subset of B. Why? Because बेटा देखो A is there, B is there, because every element of A is in B. So yes, A is a subset of B.
एंड ए यूनियन बी क्या बनेगा बेटा? ए यूनियन बी इज either in set A or in set B. You will write A, B, A already है, B already है, we are left with C. तो A यूनियन B हमारी सेट B के इक्वली आ गई, ठीक है। तो यहाँ से एक रूल भी बन जाता है, A B का सबसेट है तो A यूनियन B B होगा, बल्कि जो बड़ा वाला सेट है वही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3, if A and B are two sets such that A is a subset of B, then what is A union B? अभी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया बेटा कि लिखोगे सिंस A is a subset of B, A B का सबसेट है, then every element of A is in B, तो B में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो A यूनियन B जो है बड़े वाले सेट के बराबर होगा, दैट इज व्हाट B. Since every element of A is in B, therefore A union B is B. Next बेटा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट है बेटा, हमें निकालना है A यूनियन B। तो A मेरा सेट है 1 2 3 4 और B मेरा सेट है बेटा 3 4 5 6। तो A union B is, you will write 1 2 3 4, 3 वहाँ पहले है बेटा, 4 वहाँ पहले है, I am left with 5 and 6। तो A union B हमारा ये आ गया। सेकेंड पार्ट A union C, A is 1 2 3 4, यूनियन करना बेटा मेरे को C से, C है मेरा 5 6 7 8। तो A union B is 1 2 3 4, this is 5 6 7 8। सेकेंड पार्ट हो गया बेटा। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका ए बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। बी क्या है बेटा आपका 3 4 5 6 और सी क्या है बच्चे आपका 5 6 7 8। तो बी यूनियन सी में बेटा पहले 3 4 5 6 लिख लो, फिर 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 7 एंड 8। सो दिस इज पार्ट थर्ड। अब हम करेंगे बेटा पार्ट फोर्थ, बी यूनियन डी। तो बी मेरा सेट है 3 4 5 एंड 6, यूनियन डी मेरा सेट है 7 8 9 एंड 10। तो जब मैं बी यूनियन डी करूँगा तो 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10। ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया बेटा। नाउ फिफ्थ पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए सेट है 1 2 3 4, यूनियन बी सेट है मेरा बेटा 3 4 5 6, यूनियन है सी 5 6 7 8। देखो बेटा चाहे आप इकट्ठा यूनियन कर दो, चाहे पहले आप इन दोनों में यूनियन लगा दो फिर तीसरे में लगा दो, ये आपकी मर्जी है। तो मैं पहले ए और बी की यूनियन निकाल रहा हूँ, दैट इज व्हाट 1 2 3 4, 3 4 ऑलरेडी है, वी आर लेफ्ट विद 5 एंड 6, यूनियन विद 5 6 7 8। नाउ अब जब मैं इसको लिखूंगा 1 2 3 4 5 6, 5 6 पहले ही है, 7 एंड 8। ये आपका फिफ्थ पार्ट हो गया बच्चे।
नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है आपका ए यूनियन बी यूनियन डी। अब ए मेरा सेट है 1 2 3 4, सेट बी है मेरा बेटा 3 4 5 6 एंड सेट डी है मेरा 7 8 9 एंड 10। तो बेटा इसमें पिछले वाले में मैंने इन दोनों को किया था, इस पार्ट में मैं पहले बी और डी की यूनियन लूंगा, उसके बाद ए के साथ करूंगा। ए मेरा एज इट इज लिख दिया मैंने बेटा यूनियन। अब लिखूंगा 3 4 5 6, इसमें 7 नहीं है, लिख दीजिए 8 9 एंड 10। नाउ ए यूनियन विद दिस इज व्हाट, आई विल राइट 1 2 3 4, 3 4 वहां पहले बेटा, 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फोर्थ का सेवंथ पार्ट, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी मेरा है 3 4 5 6, सी मेरा है बेटा 5 6 7 8, और डी मेरा है बेटा 7 8 9 एंड 10। अब देखो बेटा मैंने फिफ्थ पार्ट में इसको और इसको यूनियन लिया था, सिक्स पार्ट में पहले इन दोनों का यूनियन लिया, अब लास्ट सेवंथ पार्ट में मैं तीनों का इकट्ठा ही यूनियन कर दूंगा, 3 4 5 6। अब 5 6 ऑलरेडी है, 7 8 नहीं है, तो आई राइट 7 एंड 8। 7 8 ऑलरेडी लिख चुका हूँ, बचा क्या 9 एंड 10। तो मर्जी है बेटा, फिफ्थ पार्ट की तरह कर लो, सिक्स पार्ट की तरह कर लो, सेवंथ पार्ट की तरह कर लो, इट इज अप टू यू। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में जब हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ अ सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव। इसी एक्सरसाइज के बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के जो आपके पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स, उनकी इंटरसेक्शन निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 1 3 5 और y है वहाँ का 1 2 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालनी है x इंटरसेक्शन y। तो ये रहेगी बेटा 1 3, क्योंकि 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, 5 वहाँ नहीं है, वी विल नॉट राइट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में ए पार्ट है AEIOU और बी पार्ट है ABC। तो इंटरसेक्शन लिखनी है, मतलब कॉमन पार्ट लिखना है, तो आई राइट A, फिर लिखूंगा बेटा E नहीं आएगा, I नहीं आएगा, O नहीं आएगा, U नहीं आएगा, तो सिंगलटन सेट आपका A रहेगा। फिर बेटा इसका है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है सेट A, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो हमारा A आ जाएगा नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6 9 12 एंड सो ऑन। सेट B है कलेक्शन ऑफ ऑल दोज दैट x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो सेट B मेरा आएगा 1 2 3 4 5। जब मेरे को A इंटरसेक्शन B निकालनी है तो कॉमन पार्ट देखना बेटा, 3 लिख सकते हैं, 6 नहीं लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें है ही नहीं। तो आई एम लेफ्ट विद A इंटरसेक्शन B इज ओनली नंबर 3। इसके बाद फोर्थ पार्ट है सेट A इज x such that x is a natural number and x is lying between 1 and 6। 6 इंक्लूड है बेटा, 1 नहीं है, तो A में आ जाएगा 2 3 4 5 एंड 6। सेट B क्या है, collection of all those x such that x is a natural number and x must lie between 6 and 10। तो 6 भी नहीं इंक्लूड है, 10 भी नहीं इंक्लूड है, तो 7 8 एंड 9। नाउ इन्होंने बोला बेटा A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन में 2 है नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो इट इज नथिंग बट अ एम्प्टी सेट। चाहे ऐसे लिख दो बेटा, और यू कैन राइट दिस।
इसी का बेटा फिफ्थ पार्ट है, सेट ए है 1 2 3 एंड सेट बी एम्प्टी सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विद बी, बी एम्प्टी है तो ए इंटरसेक्शन बी नथिंग विल बी कॉमन, तो एम्प्टी सेट। सो ये आपका बेटा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। नाउ अब हम आपका सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे। नाउ सेट इफ ए सेट है 3 5 7 9 11 और सेट बी है 7 9 11 13, set C is 11 13 and 15 and set D is 15 and 17. Now इसका first part है बेटा, what is that? A intersection B. Now A has 3 5 7 9 11 intersection with B 7 9 11 13. So A is 3 5 7 9 11 intersection with B has 7 9 11 and 13. तो 3 नहीं है कॉमन बेटा, 5 नहीं है, 7 यू विल राइट, 9 एंड 11। तो A इंटरसेक्शन B में है 7 9 11। सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट है B इंटरसेक्शन C। व्हाट इज B? 7 9 11 एंड 13। और C क्या है बेटा? 11 13 एंड 15। तो B इंटरसेक्शन विद C, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 इज देयर, यू विल राइट 11, 13 इज देयर डेफिनेटली, बाकी कुछ है नहीं। तो सेकंड पार्ट हो गया B इंटरसेक्शन C इज व्हाट? 11 एंड 13। नेक्स्ट बेटा C पार्ट, थर्ड पार्ट, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। So A will be 3 5 7 9 11. Intersection with C is 11 13 15 and D is 15 and 17। तो पहले बेटा मैं इन दोनों में कॉमन निकालता हूँ। 3 नहीं है, 7 नहीं है, 5 नहीं है, 9 नहीं है, ओनली कॉमन थिंग इज व्हाट? 11। 3 इज नॉट देयर, 5 इज नॉट देयर, 7 भी नहीं है बेटा, 9 भी नहीं है, सिर्फ क्या है? 11 कॉमन है। इसकी इंटरसेक्शन करनी है हमने 15 एंड 17। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, नथिंग इज कॉमन, तो एम्प्टी सेट। ये बेटा आपका हो गया थर्ड पार्ट। अब करेंगे फोर्थ पार्ट। व्हाट इज दैट? ए इंटरसेक्शन सी। ए क्या है बेटा मेरा? 3 5 7 9 11। सी क्या है बेटा मेरा? 11 13 एंड 15। 3 वहां है? बिल्कुल नहीं है। 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 इज देयर, डेफिनेटली 11 तो है ही है। सो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया बेटा। अब हम करेंगे नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है आपका बी इंटरसेक्शन डी। बी है मेरा 7 9 11 एंड 13 और डी है मेरा बेटा 15 एंड 17। 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, तो दिस इज नथिंग बट एम्प्टी सेट। दिस इज योर फिफ्थ पार्ट। अब बेटा सिक्स्थ पार्ट आ रहा है आपका ए इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी। ए मेरा है 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन विद बी क्या बेटा मेरा? बी है 7 9 11 13। यूनियन करना है सी के साथ। सी है मेरा 11 13 15। ये बेटा 3 5 7 9 11 इसकी इंटरसेक्शन है, यूनियन किसके साथ है? 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 13 लिखेंगे। 11 13 पहले ही है, आई एम लेफ्ट विथ 15 ओनली।
अब इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, 3 कॉमन है, नहीं है, 5 नहीं है, 7 है जी, 9 इज देयर, 11 वो भी है बेटा। तो 6 पार्ट का आंसर मेरा हो गया 7, 9, 11। अब करेंगे बेटा 7th पार्ट, ए इंटरसेक्शन डी। ए क्या है मेरा बेटा, 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन विद डी। डी क्या है बेटा मेरा, 15 एंड 17। कुछ कॉमन नजर आ रहा है, नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है। तो ये जो मेरा आंसर आएगा, व्हाट इज दैट, एम्प्टी सेट, नथिंग इज दैट। नाउ 8th पार्ट करते हैं। 8th पार्ट में बेटा मेरा है ए इंटरसेक्शन विद बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन विद बी यूनियन डी। तो मेरा ए सेट है 3, 5, 7, 9, 11। इसकी इंटरसेक्शन करनी है बेटा मेरे को। बी सेट मेरा क्या है, 7, 9, 11, 13। दैट इज वाई। एंड मेरा डी सेट है, इसके साथ यूनियन करनी है मेरे को 15 एंड 17। तो सबसे पहले ए तो ऐसे ही लिख दूंगा 3, 5, 7, 9, 11। इसकी इंटरसेक्शन करनी है मेरे को बेटा, 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 15 लिखेंगे एंड 17 लिखेंगे। सो इसके आगे बेटा इंटरसेक्शन में आएगा 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 वहाँ है, वी विल राइट दैट, 9 भी है लिखोगे, 11 भी है लिखोगे। तो आपका 8th पार्ट का आंसर है 7, 9 एंड 11। अब हम करेंगे 9th पार्ट। 9th पार्ट है बेटा ए इंटरसेक्शन विद बी होल इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बेटा ए मेरा सेट है क्या, 3, 5, 7, 9, 11। इसकी इंटरसेक्शन करनी है मेरे को बी के साथ, 7, 9, 11 एंड 13। फिर ये जो आंसर आएगा उसकी इंटरसेक्शन मेरे को करनी है सेट बी यूनियन सी के साथ। बी मेरा है 7, 9, 11 एंड 13। यूनियन करनी है मेरे को सी के साथ 11, 13 एंड 15। अगर हम ध्यान से देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये जो आंसर आएगा इसकी इंटरसेक्शन करनी है हमने बी यूनियन सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले हम निकालेंगे, व्हाट इज दैट, 3 है नहीं, 5 नहीं, 7, यस यू विल राइट, 9 भी लिखोगे और 11 भी लिखोगे। इसकी इंटरसेक्शन करनी है मेरे को इसकी यूनियन के साथ। तो 7, 9, 11 एंड 13 लिख दिया। 11, 13 तो वहाँ है ही है, 15 इज देयर। तो जब इन दोनों की इंटरसेक्शन है वो आएगी बेटा 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो 7, 9 एंड 11। अब इसका बेटा लास्ट पार्ट है 10th पार्ट। 10th पार्ट है मेरा ए यूनियन डी, उसकी इंटरसेक्शन करनी है बी यूनियन सी। तो ए सेट है मेरा बेटा 3, 5, 7, 9, 11। इसकी यूनियन करनी है मेरे को डी सेट के साथ 15 एंड 17। और नेक्स्ट है बेटा इसकी इंटरसेक्शन मैंने करनी है, बी सेट है मेरा 7, 9, 11 एंड 13। यूनियन करनी है मेरे को सी सेट के साथ 11, 13 एंड 15। तो ये मेरा बनेगा बेटा 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17, क्योंकि ये दोनों की यूनियन आ गई। इसका इंटरसेक्शन मेरे को करना है
7 9 11 13, 11 13 पहले है बेटा 15। अब यहाँ की इनकी इंटीग्रेशन इंटरसेक्शन ये रहेगी 3 नहीं आएगा बेटा, 5 नहीं आएगा, 7 यू विल राइट, 9 यू विल राइट, 11 लिखोगे, 15 लिखोगे। तो ये इसका बेटा 10th पार्ट का आंसर हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे 7th क्वेश्चन। ये बेटा नेचुरल नंबर्स हैं। 7th क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज सेट, सेट ए जो है कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स that are natural number 1 2 3 4 so on up to infinity। फिर सेट बी है आपका बेटा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो कौन इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8 10 चलता जाएगा इनफाइनाइट। सी सेट है नेचुरल नंबर कौन से, ऑड वाले, तो 1 3 5 7 9 कीप ऑन मूविंग। डी होगा सेट आपका प्राइम नंबर्स, तो लिखोगे 2 3 5 7 11 एंड चलते जाएंगे बेटा। नाउ इसमें फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूं मैं, ए इंटरसेक्शन विद बी। ए सेट क्या है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स, इसकी इंटरसेक्शन किससे है, बी सेट से। बी सेट क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स। तो अगर आप ध्यान दो तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था अगर ए बी का सबसेट है तो इंटरसेक्शन क्या होगी, स्मॉलर वाली, और यूनियन क्या होगी, बिगर वाला सेट। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, देखो बेटा 1 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे 2, फिर लिखोगे 4, फिर लिखोगे 6 8। बेसिकली ये आपका सेट बी ही बनेगा, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अब बेटा इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। ए बी सी डी तो हम लिख चुके हैं नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर्स जो कि नेचुरल नंबर है। सेकंड पार्ट है बेटा मेरा ए इंटरसेक्शन सी। तो ए तो मेरा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 एंड कीप ऑन मूविंग। इसकी इंटरसेक्शन मेरे को करनी है सी से। सी क्या है, 1 3 5 7, ये ऑड नंबर्स हैं बेटा। जब मेरे को कॉमन निकालना है 1 लिखेंगे, 2 नहीं लिख सकते क्योंकि इवन है, 3 लिखेंगे, 4 नहीं लिख सकते, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे एंड कीप ऑन मूविंग। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ऑड नंबर्स। तो वही तरीका है बेटा, ए और सी में सी छोटा सेट है, ए बड़ा सेट है, दोनों के इंटरसेक्शन में छोटे वाला सेट आएगा। दैट इज आंसर इज, यू कैन से दिस इज सेम एज सी, ये सी के इक्वली है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट बेटा, नेक्स्ट वन इज थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन डी। ए मेरा बेटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड चलता जाएगा। इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ करनी है, डी सेट, जो कि मेरे प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 11। तो जब मैं इनमें कॉमन निकालूंगा 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखे देंगे, 3 भी लिख देंगे, फिर 5 लिखेंगे, देन वी राइट 7, फिर लिखेंगे 11। अगेन यू कैन से ए और डी में डी छोटा सेट है तो इंटरसेक्शन डी आ जाएगी। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, व्हाट इज दैट, बी इंटरसेक्शन सी। बी क्या है, इवन नंबर्स 2 4 6 8 एंड चलता जाएगा। और सी क्या है बेटा, 1 3 5 7 चलता जाएगा। ये सेट बी इवन नंबर है, सेट सी ऑड नंबर्स हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, नथिंग विल बी कॉमन, एम्प्टी सेट।
नेक्स्ट बेटा हमारा है फिफ्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी। बी हमारा है 2 4 6 8 एंड चलता जाएगा, और डी है मेरे प्राइम नंबर्स 2 3 5 7। तो बेटा बी क्या है, इवन नंबर्स, और डी क्या है, प्राइम नंबर्स। ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, 2। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर क्या रहेगा, 2। नेक्स्ट बेटा इसका है सिक्स्थ पार्ट है सी इंटरसेक्शन डी। सी है मेरे ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 एंड चलता जाएगा, और डी है मेरा बेटा 2 3 5 7 11। देखो बेटा जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया 2 इज द ओनली वन प्राइम नंबर, बाकी सारे ऑड है, तो सी इंटरसेक्शन डी में क्या आएंगे, ऑड प्राइम्स, मतलब 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, चलता जाएगा। सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट डी के जितने भी होंगे वो सी इंटरसेक्शन डी में होंगे बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारा 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 says which of the following pair of sets are disjoint। मतलब इन दोनों में कौन से ऐसे सेट हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा, लेट अस सपोज सेट ए मान लेते हैं पहले वाले को, वो है 1 2 3 4, और सेट बी क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज 4 एंड 6 के बीच में 4 और 6 इंक्लूड किया, तो 4 5 एंड 6। अब ए इंटरसेक्शन बी 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, तो ओनली एलिमेंट 4 है, तो ये एम्प्टी तो नहीं है ना, इट इज नॉट अ एम्प्टी सेट, तो ये डिसजॉइंट नहीं होंगे, नो दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज दैट, सेट ए मान लेते हैं इसे, व्हाट इज ए ई आई ओ यू, और सेट बी है बेटा सी डी ई एफ। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, बी नहीं लिख सकते, ई यू विल राइट, क्योंकि दोनों में कॉमन है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, तो ये अगेन एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है। So therefore no, these are not disjoint sets। आफ्टर दिस इसका बेटा हम थर्ड पार्ट करेंगे। लेट अस सपोज सेट ए है, व्हाट इज दैट, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। तो एक्स इवन नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, 2 4 6 8, नेगेटिव भी हो सकते हैं बट हम पॉजिटिव से बात कर लेते हैं। और बी क्या है बेटा, कलेक्शन ऑफ ऑड इंटीजर्स, तो ऑड कौन से हैं बी सेट में, 1 3 5 7। इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, ए इंटरसेक्शन बी नहीं होगा, एम्प्टी है, तो यस इट इज अ डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस ऑफ अ सेट है बेटा। जैसे सेट फर्स्ट पार्ट में है ए माइनस बी, तो ए क्या है बेटा, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 18 21। और सेट बी क्या है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है। ए माइनस बी, बेटा ए में से वो सारे एलिमेंट निकाल दो जो बी में प्रेजेंट है। तो पहले देखो 3
लिख सकते हैं क्योंकि बी में नहीं है, 6 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बी में प्रेजेंट है, 15 लिख सकते हैं, 18 वी कैन राइट एंड 21 वी कैन राइट। तो आंसर रहेगा इसमें 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21। अब इसका करते हैं बेटा सेकंड पार्ट, a माइनस सी, a माइनस सी। अब इसका बेटा करते हैं सेकंड पार्ट, a माइनस सी। तो a सेट है मेरा 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। और सेट C क्या है बेटा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो a माइनस सी 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 6 कैंसिल हो जाएगा, 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 12 विल बी कैंसल्ड, 15 यू कैन राइट, 18 लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट का आंसर रहेगा बेटा, सेकंड पार्ट का आंसर रहेगा a माइनस सी 3, 9, 15, 18, 21। Then we have third part, a minus d. Again beta a is 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 and d is nothing but 5, 10, 15, 20। तो 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 9 बिल्कुल लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, 15 कैंसिल हो जाएगा, 18 यू कैन राइट, 21 अगेन लिख सकते हो बेटा। तो थर्ड पार्ट का आंसर रहेगा 3, 6, 9, 12, 18, 21। नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट, b माइनस ए। देखो बेटा a माइनस बी और b माइनस ए अलग अलग होता है, b माइनस ए, b में से a वाले कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। तो b सेट है 4, 8, 12, 16, 20 और a सेट है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। 4 लिख सकते हैं, 8 यू कैन राइट, 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन है, 16 बिल्कुल लिखेंगे एंड 20 यू कैन राइट। तो फोर्थ का आंसर रहेगा 4, 8, 16, 20। आओ जी फिफ्थ पार्ट करें। फिफ्थ इज C माइनस ए। C मेरा सेट है बेटा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और A सेट है मेरा दैट इज व्हाट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो C माइनस ए, C में से वो एलिमेंट निकाल दो जो A में प्रेजेंट है। तो 2 लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे बिल्कुल, 12 अगेन यू विल कैंसिल, 14 यू कैन राइट, 16 यू कैन राइट। तो फाइनल आंसर रहेगा 2, 4, 8, 10, 14, 16। अब आपका आता है बेटा सिक्स्थ पार्ट, d माइनस ए। व्हाट इज d? d is 5, 10, 15, 20 and a is beta 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो d में से वो एलिमेंट निकाल दो जो a में प्रेजेंट है। तो 5 यू कैन राइट, 10 भी लिख सकते हो, 15 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, 20। तो इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका
7th पार्ट b माइनस सी, b में एलिमेंट हैं आपके बेटा 4, 8, 12, 16, 20 और c में एलिमेंट है बेटा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो b में से माइनस करने हैं बेटा आपने c के एलिमेंट। 4 नहीं लिखोगे क्योंकि 4 यहाँ पे है, 8 नहीं लिखोगे, 12 नहीं लिखोगे, 16 नहीं लिखोगे, यू विल राइट ओनली 20 बिकॉज 4, 8, 12, 16 वो सेट c में भी हैं। तो आपका जो है 7th का आंसर है, 7th पार्ट का आंसर रहेगा बेटा b माइनस सी इज ओनली नंबर 20। अब आता है बेटा 8th पार्ट। 8th पार्ट है आपका b माइनस डी। b है आपका बेटा 4, 8, 12, 16, 20 और d है बेटा 5, 10, 15, 20। तो 4 आप लिख सकते हैं बिकॉज वो d में नहीं है, 8 भी लिख सकते हो, 12 भी लिख सकते हो, 16 भी लिख सकते हो, 20 नहीं लिखोगे। रीजन फॉर दैट 20 दोनों सेट में प्रेजेंट है। तो आंसर रहेगा फाइनल 4, 8, 12, 16। नेक्स्ट है बेटा आपका 9th पार्ट, दैट इज c माइनस बी। c है बेटा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 और b पार्ट है आपका बेटा 4, 8, 12, 16, 20। तो आप 2 लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे कि 2 वहाँ नहीं है, 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 बिल्कुल लिखोगे, 8 कैंसिल हो जाएगा, 10 यू विल राइट, 12 कैंसिल, 14 यू विल राइट, 16 कैंसिल हो गया। तो आपका फाइनल आंसर रहेगा 2, 6, 10, 14। अब करेंगे बेटा आपका 10th पार्ट। 10th पार्ट है आपका d माइनस बी। डी सेट है आपका 5, 10, 15, 20 एंड बी सेट है आपका 4, 8, 12, 16, 20। तो d माइनस बी, तो 5 यू कैन राइट क्योंकि 5 सिर्फ इसमें है, 10 भी लिख पाओगे, यू कैन राइट 15 आल्सो, 20 नहीं क्योंकि 20 दोनों सेट में प्रेजेंट है। तो फाइनल आंसर मेरा हो गया 5, 10 एंड 15। अब करेंगे बेटा हमारा 11th पार्ट, लेट्स डू दैट। 11th part is C minus D. C set is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and D is nothing but 5, 10, 15, 20। देखो बेटा 2 लिख सकते हैं, 4 बिल्कुल लिखेंगे क्योंकि नहीं है, 6 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 10 कैंसिल हो गया, 12, 14 and 16. So these are there 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है बेटा आपका, that is what 12th part, that is D minus C. D is 5, 10, 15, 20 minus C is what? C is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16। तो D minus C you will write 5, फिर 10 कैंसिल हो जाएगा बेटा क्योंकि 10 दोनों में प्रेजेंट है, 15 आप लिख सकते हो and then you can write 20। Now let's do question number 10th. X is this, Y is this. Okay, X is A, B, C, D and Y is F, B, D, F. Now X, first part is X minus Y. Let's do question number 10th.
x is a b c d and y is f b d g. फर्स्ट पार्ट है बेटा मेरा x माइनस वाई. x माइनस वाई इज x मेरा है a b c d और y मेरा है f b d g. a लिख सकता हूँ, रीजन बीइंग a कहीं नहीं है, b कैंसिल हो रहा है क्योंकि b इधर भी है इधर भी है. c लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. एंड d लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते बिकॉज d इज प्रेजेंट इन बोथ. तो फर्स्ट पार्ट है x माइनस वाई इज a एंड c. सेकेंड पार्ट इज y माइनस x. y क्या है बेटा मेरा f b d एंड g और x क्या है मेरा x है मेरा a b c एंड d. x माइनस करना है हमने y में से, तो f लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन x. b कैंसिल हो जाएगा बेटा, दोनों में है. d कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दोनों में है. और g लिख सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ y में है. अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, x इंटरसेक्शन विद y. x है मेरा a b c d और y है मेरा f b d g. तो a नहीं लिख सकते, b लिखेंगे, कॉमन है दोनों में, बिल्कुल लिखेंगे. c नहीं लिख सकते, d कॉमन है, बिल्कुल. तो b कॉमा d इज योर x इंटरसेक्शन y. नेक्स्ट हम करेंगे बेटा 11th पार्ट. ये बेसिकली बेटा 11th क्वेश्चन जो है आपका एक तरह से डेफिनेशन है. इफ r इज अ रियल नंबर, set of real numbers and q is set of rational number, then what is r minus q? देखो बेटा रियल नंबर्स क्या है मेरे, जितने भी नंबर्स हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ये मेरे सारे नंबर जो हैं रियल नंबर हैं. रैशनल नंबर्स कौन से हैं मेरे बेटा, जो भी p बाय q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है. तो रियल में से मैं रैशनल माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेंगे ही इररेशनल नंबर्स. क्यों, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर is the combination of rational numbers plus irrational numbers. So we can say that real number minus rational is nothing but set of irrational numbers. Then we do question number 12. State whether each of the following statement is true or false, justifying your answer. Now first part says set, let us suppose a is there, that is 2 3 4 and 5, and set, let us suppose b we consider 3 and 6. They say this and this are disjoint set. For disjoint set we have to check the intersection. A intersection b is what, 2 not there, 3 is there. So A intersection is non-empty, तो ये disjoint नहीं है. So no, they are not disjoint sets. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी बेटा हमारी, फॉल्स हो गई. फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. second part is your, let us suppose set A is A, E, I, O, U vowels and set B is A, B, C, D. For intersection, now we have to check, are they disjoint sets or not?
देखो A इंटरसेक्शन B, इसमें बेटा क्या है, A इज देयर, एक एलिमेंट है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, फॉल्स हो गई। क्यों हो गई, बिकॉज दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। थर्ड पार्ट देखते हैं। Let us suppose set A is 2, 6, 10 and 14. In this set B is 3, 7, 11 and 15. Now we check A intersection B is empty, कुछ भी common नहीं, 2 is not there, 6 is not there, 10 is not there. So question says, are they disjoint? Yes, they are. Yes, they are disjoint sets. So this statement is true. Last part is fourth part. Set A has elements 2, 6, 10 and set B has element 3, 7 and 11. A intersection B. 2 we cannot write, 6 not common, 10 कुछ भी common नहीं है बेटा इन दोनों में, तो they are empty. Either you write this way or this way. A intersection B is empty. So if they are empty, so they are disjoint sets. They are disjoint sets. The fourth statement is true. Friends, that's all for today. If you want PDF lectures and practice sets related to this topic, please visit our website with the link given in the description. And for more videos like this, please like, share and subscribe our channel.